अब अपन नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, सेकेंड चैप्टर, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। व्हाट आर फ्लूइड्स? पता है? ठीक है, दो है, लिक्विड एंड गैसेस। डेफिनेशन अपने को पता है, ये पहले भी हुआ है। फ्लूइड्स आर द सब्सटेंस दैट फ्लोज, वो फ्लो होते हैं, पर कब फ्लो होंगे? अंडर द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, यानी एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। जैसे पानी को अगर फ्लो कराना है तो आपको हाइट पे उसको ड्रॉप करना पड़ेगा, तो वो नीचे फ्लो होगा। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स एक्सटर्नल एक्ट होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। या चाहिए प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब होता प्रेशर डिफरेंस। तो या तो चाहिए एक्सटर्नल फोर्स या चाहिए प्रेशर ग्रेडियंट। इसका एग्जांपल फिर से देख लो। या तो स्लोप पे पानी डालेंगे तो नीचे की तरफ मूव होगा, अगर फ्लैट सरफेस है तो वाटर मूव नहीं होगा, तो यहां मूव होगा बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल ग्रेविटेशनल फोर्स। प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब प्रेशर डिफरेंस। जो भी अर्थ पे एयर फ्लो होती, हवा बोलते ना अपन, हवा चल रही, तूफान आया है, हरिकेन्स है, टॉर्नेडोज है, ये सब प्रेशर डिफरेंस की वजह से ही तैयार होते हैं। एयर फ्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। जैसे अपन ने सी ब्रीज देखा है, लैंड ब्रीज देखा है, वो सब प्रेशर डिफरेंस का ही इफेक्ट है, टेम्परेचर की वजह से चेंज होता। अगर मान लो अर्थ का प्रेशर डिफरेंस अपन पूरा खत्म कर दे, पूरे अर्थ पे एक जैसा प्रेशर अगर हो जाए तो फिर एयर फ्लो होना बंद हो जाएगी। तो याद रखना फ्लूइड्स, डेफिनेशन याद रखो, फ्लूइड्स आर द सब्सटेंस दैट कैन फ्लो, पर कब फ्लो होंगे? व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड और देयर इज अ प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक है, एग्जांपल याद है लिक्विड के, वाटर, ठीक है, गैस के अपने को पता है, अपने आजू बाजू में सब तरफ एयर है, बाकी भी एग्जांपल लिख सकते हैं। टूथपेस्ट भी फ्लूइड में आता तो फ्लो होता ना। फिर आटा, अगर आपने पानी ज्यादा डाल दिया उसमें तो वो भी फ्लो होगा, तो दैट इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ फ्लूइड। सो फ्लूइड आर द सब्सटेंस दैट फ्लोज, जो फ्लो होंगे, पर कब फ्लो होंगे? अंडर द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स और प्रेशर ग्रेडियंट। दोनों एग्जांपल ध्यान में है ना? ठीक है, उसके बाद अपन ने पढ़ा है पहले इलास्टिसिटी में मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, या शियर मॉड्यूलस भी बोल सकते हैं इसको, थीटा, शियर मॉड्यूलस। याद है? मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, इलास्टिसिटी चैप्टर है, तीनों पढ़ना वापस से। क्या था? यंग्स मॉड्यूलस, सेकंड था बल्क मॉड्यूलस, और तीसरा था मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। तो ये है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी या शियर मॉड्यूलस, क्योंकि शियरिंग स्ट्रेस अपॉन शियरिंग स्ट्रेन, ऐसा डेफिनेशन थी उसकी। तो शियर मॉड्यूलस बोल सकते हैं या मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी भी बोल सकते हैं। ये तो सॉलिड्स में ये प्रॉपर्टी सॉलिड्स की है, लिक्विड में खाली एक प्रॉपर्टी थी, दैट वाज बल्क मॉड्यूलस। Young's modulus and shear modulus or modulus of rigidity is the property of solids only. क्यों solids की प्रॉपर्टी है? क्योंकि उसपे इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा, जो शेप, ये शेप के लिए था, अपोज करेगा शेप चेंज को, बट फ्लूइड अपोज नहीं करते शेप चेंज को, दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। ठीक है, या फिर अपन टूथपेस्ट को स्क्वीज करो, जिस शेप में आएगा उसी शेप में रह जाएगा, वो वापस अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आएगा। तो याद रखना, फॉर फ्लूइड्स eta is equals to 0, ये याद रखो फिल इन द ब्लैंक के लिए। शियर मॉड्यूलस फॉर फ्लूइड्स इज 0, ये सिर्फ काय में रहेगा? सॉलिड्स में। तो लिक्विड और गैसेस में क्या रहेगा? क्या रहेगा? बल्क मॉड्यूलस। इन शॉर्ट, अपन ने जब इसका फॉर्मूला लिखा था तो शियर, बल्क मॉड्यूलस के लिए वॉल्यूम स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या लिखा था? फोर्स अपॉन एरिया, तो उसको लिखा था चेंज इन प्रेशर। सिर्फ इसी को चेंज इन प्रेशर लिखा था, बाकी तीनों में भी फोर्स अपॉन एरिया था फॉर्मूला, पर उनको चेंज इन प्रेशर नहीं लिखा था, क्योंकि यहाँ पे सब तरफ से इक्वल फोर्स अप्लाई होगा। डायग्राम देखना, यही थी। तो वॉल्यूम चेंज होगा, क्या चेंज होगा? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम स्ट्रेस
फोर्स अपॉन एरिया चेंज इन प्रेशर। तो यही अप्लाइड होगा खाली लिक्विड के लिए कि आप लिक्विड को प्रेशर में डाल सकते हैं, ये वॉल्यूम स्ट्रेस या बल्क स्ट्रेस भी बोल सकते हैं। तो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी है खाली लिक्विड और गैसेस के लिए, ईटा की वैल्यू उसके लिए क्या रहेगी 0। तो ये याद रखो। और ऐसा क्यों है? बिकॉज सॉलिड्स हैव डेफाइनाइट शेप और वो अपने चेंज इन शेप को अपोज करेंगे, जबकि फ्लूइड्स चेंज इन शेप को अपोज नहीं करेंगे, दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। तो याद रखो फ्लूइड्स के लिए ईटा की वैल्यू 0। डेफिनेशन फिर से एक बार सुनना, फ्लूइड्स आर द मटेरियल दैट कैन फ्लो अंडर द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स और प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक है, दो टाइप लिक्विड और गैसेस। एग्जांपल याद रखो, टूथपेस्ट है, डफ जब पानी ज्यादा डाल देंगे आटे में तो वो फ्लो होगा। लिक्विड जैसे वाटर है, एयर अपने सराउंडिंग में है तो गैस में आ गया। उसके बाद टूथपेस्ट का एग्जांपल है लावा, लावा भी फ्लो होता तो वो भी इसमें ही आएगा, फ्लूइड्स में। ठीक है, देख लो। तो देखना, ध्यान रखना, शियर मॉड्यूलस ईटा की वैल्यू 0 लिक्विड्स के। लिक्विड में खाली क्या रहेगा, बल्क मॉड्यूलस, क्योंकि उसको खाली क्या अप्लाई कर सकते हैं, वॉल्यूम स्ट्रेस यानी चेंज इन प्रेशर। ठीक है, या फिर वॉल्यूम को कॉम्प्रेसिव भी बोल सकते हैं, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, कॉम्प्रेस ही कर रहे हैं इसी। तो उसी पर से अपन उसके प्रॉपर्टीज देख लेते पहले कि फ्लूइड के क्या क्या प्रॉपर्टीज है। पहला जो डेफिनेशन में बोला था, फ्लूइड्स आर द मटेरियल दैट कैन फ्लो। ठीक है, हाँ पूरी डेफिनेशन वापस एक बार बोल देता, फ्लूइड्स आर द मटेरियल दैट कैन फ्लो अंडर द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स और प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक है, नाउ सेकंड, दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। या पूरा बोल सकते हैं शेप एंड साइज। दे टेक द शेप एंड साइज ऑफ द कंटेनर। ठीक है, जिस कंटेनर में डालेंगे उसी का शेप और साइज ले लेंगे एंड दे कैन फ्लो। एंड थर्ड प्रॉपर्टी इज दे कैन बी डिफॉर्म्ड। अभी बताया था कि अपन उनको डिफॉर्म कर सकते हैं और वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएंगे। टूथपेस्ट का एग्जांपल याद रखो, टूथपेस्ट को जब अपन फोर्स लगाएंगे तो आराम से डिफॉर्म हो जाएंगे। डिफॉर्म करना किसको मुश्किल है, सॉलिड्स को, और परफेक्टली रिजिड को डिफॉर्म नहीं कर सकते, बट सॉलिड्स कैन बी कंसीडर्ड एज रिजिड, परफेक्टली रिजिड नहीं, बट लिक्विड और गैसेस को आप डिफॉर्म कर सकते हैं। टूथपेस्ट का एग्जांपल याद रखो, बलून, एयर भरी हुई, आप उसको प्रेस करके उसका शेप और साइज चेंज कर सकते हैं, यानी आप उसको क्या कर सकते हैं, डिफॉर्म। डिफॉर्मेशन आराम से हो सकता है और वो परमानेंट उस शेप और साइज में भी रह सकते हैं, डिफॉर्म। ठीक है, ध्यान रखना है तीन प्रॉपर्टीज। फ्लूइड्स कैन फ्लो, दे टेक द शेप एंड साइज ऑफ द कंटेनर एंड दे कैन बी डिफॉर्म, और डिफॉर्म होने के बाद दे विल नॉट रिगेन देयर ओरिजिनल शेप एंड साइज। अभी बताया था ईटा की वैल्यू कितनी है, 0। तो ये याद रखना कि ये सब प्रॉपर्टीज है, फ्लो कर सकते हैं, दे टेक द शेप एंड साइज ऑफ द कंटेनर एंड दे कैन बी डिफॉर्म, उनको डिफॉर्म कर सकते हैं और वो डिफॉर्मेशन उनमें परमानेंटली रह जाए। और ये इसीलिए है क्योंकि अपोजिशन क्रिएट नहीं करेंगे वो डिफॉर्मेशन के लिए, दे डू नॉट क्रिएट अपोजिशन फॉर द डिफॉर्मेशन। पर अगर अपने को स्टडी करना है फ्लूइड का फ्लो तो अपन कुछ अजम्पशन करेंगे। किसके बारे में, आइडियल फ्लूइड के बारे में। अपन ने पहले भी देखा है कोई भी चीज आइडियल नहीं रहती, पर अपन उसको डिफाइन कर सकते हैं, उसके प्रॉपर्टीज बता सकते हैं, भाई ऐसा रहा तो अपन उसको आइडियल बोलेंगे। तो अपन अब जब फ्लूइड का स्टडी करेंगे ये फर्स्ट पार्ट में, तो अपन ये प्रॉपर्टीज लेंगे उसके, अजम्पशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल फ्लूइड। पहली प्रॉपर्टी अपन ऐसी लेंगे, इट इज इनकॉम्प्रेसिबल।
गैसेस एक्चुअल में नहीं है पर लिक्विड है। जैसे अगर आप पानी लेंगे और उसको कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे तो माइन्यूट सा कंप्रेशन हो पाएगा, ज्यादा कंप्रेशन नहीं हो पाएगा। हाँ, गैसेस को ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं, पर अपन अभी आइडियल फ्लूइड के बारे में देख रहे हैं, तो अपन लिक्विड कंसीडर करो एक बार, उसको अपन कंप्रेस नहीं कर पाएंगे। तो इट इज इनकंप्रेसिबल, कंप्रेसिबल नहीं है, मतलब डेंसिटी इज कांस्टेंट। जैसे ये अब मॉलिक्यूल इतने दूर है, अगर इनको कंप्रेस करके पास में लाओ तो डेंसिटी चेंज हो जाएगी, बट अगर कंप्रेस ही नहीं हुआ तो डेंसिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट। कंप्रेस नहीं हुआ, डेंसिटी कांस्टेंट। तो सबसे पहला अपन असम्पशन ये ले रहे हैं कि इट इज इनकंप्रेसिबल, कंप्रेस नहीं कर सकते। लिक्विड का एग्जांपल याद रखो, उसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। जैसे सॉलिड, माइन्यूट कंप्रेशन होगा, गैसेस को ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं, पर अभी अपन फ्लूइड यानी लिक्विड के बारे में स्टडी करेंगे। इट इज इनकंप्रेसिबल, सपोज डेंसिटी इज कांस्टेंट। Second thing, the flow is irrotational. जैसे तुम लोगों ने देखा होगा जब बाढ़ आती पानी में, ठीक है, रिवर में, तो पानी स्ट्रेट लाइन में स्टेडी फ्लो नहीं होता, वो गोल गोल घूमेगा, कहीं इधर उधर मूव होगा, जैसे ऐसे टॉर्नेडोज तैयार होते बीच में, एक जैसा फ्लो नहीं है, कहीं पे गोल घूमेगा पानी, कहीं पे सीधा जा रहा, ऐसा इररोटेशनल, ठीक है, वो फ्लो। बट अपन यहां पे कंसीडर कर रहे हैं आइडियल में इररोटेशनल, रोटेशनल फ्लो नहीं है, इररोटेशनल है, यानी स्टेडी फ्लो है ऐसे, ठीक है। तो इसको दो अलग अलग प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। स्टेडी फ्लो, जैसे रिवर में अगर फ्लड नहीं है तो आप देखेंगे तो शांत है एकदम, स्टेडीली पानी धीरे धीरे आगे 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 मूव होता रहेगा, और ऐसा अपने को देखने को मिलेगा जैसे जहां सी में मीट हो रही रिवर, तो वहां उसका फ्लो स्टेडी हो जाता है, स्टेडी फ्लो। इररोटेशनल मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, रोटेशनल नहीं होना चाहिए, इररोटेशनल, ठीक है। तो ये दो प्रॉपर्टीज अलग अलग। इररोटेशनल मतलब ऐसा टर्बुलेंस नहीं होना चाहिए, यानी जिगजैग पानी फ्लो नहीं होना चाहिए, टर्बुलेंस नहीं होना चाहिए। कैसा फ्लो होना चाहिए? स्टेडी फ्लो। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी, इट इज इनकंप्रेसिबल, यानी डेंसिटी क्या? कांस्टेंट। इट्स फ्लो इज इररोटेशनल, यानी टर्बुलेंस नहीं होना चाहिए, ऐसे गोल गोल घूम के आगे नहीं जाना चाहिए। फ्लो कैसा होना चाहिए? स्टेडी। तो ये भी यहां पे अपन ने डाल दिया, ठीक है। ये देखो, नाउ थर्ड, तो अपन फ्रिक्शन भी काउंट नहीं करेंगे, जबकि लेयर्स में फ्रिक्शन होता, फ्रिक्शन है अपने को, ये चैप्टर में आगे अपन फ्रिक्शन भी काउंट करेंगे, पर अभी फिलहाल ये पार्ट के लिए अपन फ्रिक्शन काउंट नहीं करेंगे। तो नो विस्कोसिटी, यानी विस्कस फोर्स जीरो है, मींस देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन द लेयर्स ऑफ द लिक्विड। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज देख लेते हैं वापस, assumption and properties of ideal fluid। सबसे पहली प्रॉपर्टी, इट इज इनकंप्रेसिबल, मतलब डेंसिटी अप्रोक्सीमेटली क्या रहेगी? कांस्टेंट। द फ्लो इज इररोटेशनल, मतलब ऐसा शेप नहीं होना चाहिए, स्टेडी फ्लो होना चाहिए, तो उसको अलग कर दिया अपन ने। इसको यहां आगे लिख सकते हैं टर्बुलेंस फ्लो नहीं होना चाहिए। तो कैसा फ्लो होना चाहिए? स्टेडी फ्लो होना चाहिए। स्टेडी फ्लो का मतलब होता हर पॉइंट पे वेलोसिटी कांस्टेंट, हर पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट, जिस वेलोसिटी से मूव हो रहा उसी वेलोसिटी से मूव हो रहा, जबकि यहाँ पे डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चेंज होंगे। तो याद रखो, पहला वापस है, इट इज इनकंप्रेसिबल, कंप्रेस नहीं कर सकते। द फ्लो इज इररोटेशनल, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, रोटेशनल नहीं होना चाहिए। कैसा है? इररोटेशनल। अब इररोटेशनल नहीं, टर्बुलेंस नहीं होना चाहिए, तो फिर कैसा होना चाहिए? स्टेडी फ्लो होना चाहिए, हर पॉइंट पे वेलोसिटी कांस्टेंट, हर पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट। एंड नॉन विस्कस फ्लूइड, यानी विस्कस फोर्स यानी फ्रिक्शनल फोर्स नहीं कंसीडर करते हैं। तो ये है प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल फ्लूइड जो अपन लेंगे। तो कल अपन कंटिन्यू करेंगे हाइड्रोस्टैटिक, फ्लूइड एट रेस्ट। फ्लूइड एट रेस्ट का जो स्टडी है वो हाइड्रोस्टैटिक में है, और मूविंग फ्लूइड का स्टडी हाइड्रोडायनामिक्स में है। तो कल अपन कंटिन्यू करने वाले हैं फ्लूइड एट रेस्ट। तो इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स that deals with static liquid, तो उसको बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक। तो हाइड्रोस्टैटिक फ्लूइड के बारे में पढ़ेंगे जो रेस्ट में। ये देख लो प्रॉपर्टीज है।